फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट की और उसके अलावा पॉलीमर मटेरियल्स की, जितना भी हमारे पास पॉलीमर मटेरियल होता है। और पल्ट्रूजन्स की बात करते हैं, अभी हम वेट लेयर प्रोसेस की बात करते हैं। इसके अलावा और भी कोई प्रोसेस है उसकी भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर करिए करके आपके लिए एक बिल्कुल आप ही के रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर कंटेंट बना के आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी इशू का रीसोल्यूशन आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। किसी भी कंपोजिट प्रोसेस के लिए, थर्मोसेट कंपोजिट्स के लिए, पॉलीमर मटेरियल्स इन हाउस डेवलपमेंट के लिए, इन पॉलीमर्स मटेरियल या कंपोजिट्स का प्लांट सेटअप के लिए आप हमारे लिंक पे जा सकती हैं या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपके काम को स्टार्ट कर सकती हैं। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, जो हम वेट लेयर प्रोसेस में फाइबर यूज़ करती हैं, कौन कौन से फाइबर है, क्या क्या उनकी शेप है, कैसे कैसे उन्हें यूज़ करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है कि जब भी आप मोल्ड की जो R&D टीम के साथ जो आपकी मोल्ड के लिए जो सबसे पहले आपकी पैटर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना है वो भी कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। तो अगला मैं अभी आपको बताता हूँ इसके साथ ही। उसके अलावा मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। कौन सा आपको जेल कोट यूज़ करना है, कैसे आपको काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ जेल कोट क्या क्या है, कौन कौन से जेल कोट के टाइप्स हैं, उन्हें कैसे कैसे आपने यूज़ करना है, या क्या क्या हम इसमें यूज़ करते हैं, पिगमेंटेड जेल कोट है या कुछ भी है, वो कैसे बनना है, तो वो कंप्लीट आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जेल कोट क्या है। जेल कोट एक ऐसा केमिकल्स है, ऐसा पॉलीमर केमिकल है जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी एक फाइनल शेप देने के लिए, कि उसका कलर क्या है, कैसे वो हमें विजुअलाइज होगा, कैसे हमें दिखेगा हमारा मटेरियल। तो जो भी हम उसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम पेंट यूज़ करेंगे या हम जेल कोट यूज़ करेंगे। तो दोनों में से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जेल कोट, जिसकी एक फाइनल शेप बनेगी, फाइनल कलर बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से जेल कोट, तो उसी को हम जेल कोट बोलते हैं। तो जेल कोट का क्या होता है, जो जेल कोट हमारे पास हैं वो हमारे पास दो तरह के जेल कोट हैं। एक तो हमारे पास होती हैं ISO जेल कोट होती हैं, और एक हमारे पास होती हैं ऑर्थो जेल कोट, और एक FR और एक नॉन FR। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप देखिए FR ISO पॉलिएस्टर जेल कोट, FR ISO पॉलिएस्टर जेल कोट, और FR ISO नॉन FR ISO पॉलिएस्टर जेल कोट। ISO की फुल फॉर्म क्या है, आइसोफ्थैलिक है उसकी। तो मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, FR ISO पॉलिएस्टर जेल कोट, नॉन FR ISO पॉलिएस्टर जेल कोट। उसके अलावा आपके पास है FR ऑर्थो पॉलिएस्टर जेल कोट, नॉन FR ऑर्थोफ्थैलिक, उसका ये मीनिंग होता है नॉन FR ऑर्थो पॉलिएस्टर जेल कोट। उसके अलावा कौन सा है आपके पास, जो आपके पास नॉन FR विनाइल एस्टर जेल कोट, नॉन FR विनाइल एस्टर जेल कोट। तो इसमें जो मैंने आपको बताया ISO वाला, वो आपके आए वाले हैं सुपीरियर जेल कोट, ऑर्थो वाले आपके पास हैं इन्फीरियर जेल कोट। सुपीरियर होते हैं जो बिल्कुल अच्छी एक्सट्रीम क्वालिटी होती है, नॉन और इन्फीरियर होती हैं जिसकी क्वालिटी कम होती है। तो उसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया नॉन FR विनाइल एस्टर, वो आपका यूज़ होता है ओनली फॉर मोस्टली मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली केमिकल रेजिस्टेंस होता है। तो ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो इसकी विस्कोसिटी है वो आपको क्या रखनी है, उसके ऊपर आपको कैसे काम करना है। अगर तो आप यूज़ करते हो अपना जेल कोट, अगर तो आप यूज़ करते हो अपना ATH पाउडर वाला, तो इसकी विस्कोसिटी तो आपको मिलेगी वो मिनिमम आपको अगर एक मिनिमम बताऊं तो मिनिमम आपकी 8000 होनी चाहिए विस्कोसिटी, अगर आप ATH पाउडर वाला बना रहे हो। और अगर आप बना रहे हो
एंटीमनी वाला तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसकी विस्कोसिटी तो आप 3000 से 4000 में बना सकते हो, बट इसे कोई यूज़ नहीं करता बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप ATH पाउडर वाला यूज़ करो जिसकी विस्कोसिटी मिनिमम आपको 8000 चाहिए। वो क्यों चाहिए वो भी आपको मैं बता दूंगा। उसके लिए जब हमारा रॉ मटेरियल बनता है, जब हम उसमें अपना क्लियर रेजिन यूज़ करते हैं तो उसके पहले ही विस्कोसिटी 6000 होती है, तो कभी ऐसे बनेगा नहीं। अगर कोई आपको ऐसे सप्लाई भी कर रहा है ATH वाला, तो आप मान के चलो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। सो उसके लिए आपको यही रखना है ध्यान में। और जो मैंने आपको बता दिया 8000 टू 9 आप मान के चलो 6000 टू 8000 हो तब भी चल पड़ेगा, 6000 टू 9000 CPS हो तब भी चल पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका वैसे अगर आपको बताऊं कि अगर आपका 10,000 तक आप मैक्सिमम ले सकते हो, उसके लिए आपको कोई इशू नहीं है। 6000 CPS से लेके 70 पॉइंट्स पर सेकंड, 6000 CPS से लेके 8000 CPS 9000 CPS तक आप जेल कोट की विस्कोसिटी को यूज़ करोगे। उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जेल कोट की विस्कोसिटी ओके होगी। और जेल कोट का इन हाउस बनाना कैसे है वो भी मैं आपको कंप्लीट अगली वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपको इन हाउस बनाना है तो इसके लिए क्या है, जब आप जेल कोट आपने बना दिया उसके लिए आपके पास चाहिए स्टायरिन। अब कोई क्या होता है वो यूज़ कर रहा है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। बट अगर आपको जेल कोट की विस्कोसिटी कम करनी है तो उसके लिए आपको स्टायरिन यूज़ करना है। ओनली मैक्सिमम आपको यूज़ करना है 2%, 2% आपको मैक्सिमम यूज़ करना है। बट 2% मैं बोल रहा हूँ फिर से आपको। बट अगर फिर भी आपकी विस्कोसिटी ओके नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको रीच करना है जुगल फाइबरटेक में, जिसमें हम विदाउट स्टेरिन यूज़ करें आपकी जेल कोट की प्रॉपर्टीज़ को मैच कर देंगे। कोई उसकी क्वालिटी में या उसके कलर डिफरेंस में कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज उसकी ABC और डेल्टा E की वैल्यू और इम्प्रूव हो जाएगी एज पर योर लास्ट जिसमें आपने स्टेरिन यूज़ करना था उसके कंपेरिजन जो हम बनाएंगे उसकी ABC की वैल्यू और डेल्टा E की वैल्यू वो सारी इंप्रूव हो जाएगी। उसमें डेल्टा E डेल्टा V उसके अलावा डेल्टा E ये सारी वैल्यूज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसकी जो जेल कोट की क्वालिटी होगी आपकी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आपने उसमें स्टायरिन यूज़ करना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्टायरिन यूज़ करोगे तो उसकी विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी ये भी आपको देख के रखना पड़ेगा। तो उसकी विस्कोसिटी जो आपके पास होगी वो आपके पास होगी मिनिमम आप मान के चलो 400 से लेके 550 के बीच में CPS में। जब आप स्टायरिन डाल के बाद में यूज़ करोगे गन से 400 से 500 है तब भी कोई बात नहीं, 400 से 550 है तब भी कोई बात नहीं, उसमें भी वो आपका चल पड़ेगा। तो जो जेल कोट आप लोगे उसमें आपने चेक करना है जेल कोट की विस्कोसिटी, जेल कोट का जेल टाइम। जो आपको सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंटली यूज़ करना चेक करना है अपनी क्वालिटी लैब में कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं अगली वीडियो में उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो क्या है, विस्कोसिटी क्या है, जेल कोट क्या है, विस्कोसिटी क्या है, जेल टाइम क्या है, कैसे इसे चेक करना है वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसके लिए इसकी थिक्सोट्रैपिक प्रॉपर्टीज़ वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए। अब थिक्सोट्रैपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि आपका जेल कोट रैन डाउन नहीं होना चाहिए, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। जब आप उसको लगा रहे हो स्प्रे कर रहे हो तो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए आपका जेल कोट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो थिक्सोट्रैपिक प्रॉपर्टीज़ को आपको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नोजल का साइज है, जो आप अच्छा नोजल नहीं, जो पहले आप जेल कोट के लिए जो आप पहले पोर्ट यूज करोगे वो कौन सा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए प्रेशर पोर्ट होना चाहिए या फिर आपका होना चाहिए कप टाइप न्यूमेटिक स्प्रे गन होनी चाहिए। दो तरह से होना चाहिए, या तो आपका प्रेशर पोर्ट पिगमेंटेड स्प्रे गन होनी चाहिए या फिर आपका होना चाहिए कप टाइप न्यूमेटिक स्प्रे गन होनी चाहिए, वही आप यूज़ करोगे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो इसकी नोजल का साइज है वो आपका 2 से 3 mm होना चाहिए। और जो इसके लिए प्रेशर चाहिए आपको, जब आप यूज़ करोगे प्रेशर स्प्रे करोगे वर्किंग के टाइम, तो आपका प्रेशर मिनिमम होना चाहिए आपका 3.5 से लेके 4.5 और 5 बार तक आपका इसका प्रेशर होना चाहिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब आप स्प्रे करोगे तो स्प्रे के लिए आपका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए 350 से लेके 500 mm के बीच में, इतना आपका डिस्टेंस होना चाहिए आप में और प्रोडक्ट के डिस्टेंस में इतना होना चाहिए। उसके बाद जब आप स्प्रे करोगे तो स्प्रे हमेशा ध्यान रखना वो वर्टिकली भी, अगर पीस आपका है तो वर्टिकली करनी है और हॉरिजॉन्टली दोनों करनी है, जिससे कि आपका कहीं पर भी जेल कोट मिसमैच ना हो, जेल कोट मिस ना हो कि कहीं पर जेल कोट है। या फिर आपको बताऊंगा कि अनइवन थिकनेस ना हो, तो उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्रे करना है जेल कोट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थिकनेस की बात करूं आपको, अगर इसकी अगर WFT वेट फिल्म थिकनेस से अगर आप यूज़ कर रहे हो अगर, तो वो आपका जेल कोट पे डिपेंड करता है कि जेल कोट आपका कितना अच्छा है। अगर आप अच्छा जेल कोट बना रहे हो तब तो चाहे आप उसकी 250
माइक्रोन 250 माइक्रोन भी चला दोगे वो भी चल जाएगा। अगर आप नेचुरली अगर आपको लगता है कि हाँ एक मीडियम लेवल का ही आपके पास जेल कोट है, प्रॉपर्टीज उसकी ठीक ठीक है, तो आपको उसकी जो थिकनेस है वो आपको रखनी पड़ेगी 500 से लेके 600 के बीच में। तो आपकी कंप्लीटली रिजल्ट्स होके आएंगे, सब कुछ होके आएगा। मैटर ये करता है अगर आपने 700 की विस्कोसिटी रख ली बट आपके जेल कोट में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। बट बीइंग एक्सपर्टीज आपकी विस्कोसिटी मैं तो बोलता हूँ कि 500 बहुत बेटर है, बट अगर ढंग से स्प्रे हुआ है वो, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट आपके पास होने चाहिए, जो अगर आपने किसी भी टाइप का अगर आपने इन हाउस जेल कोट डेवलप करना है या इन हाउस आपने पिगमेंट डेवलप करना है तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में मिलेगी। मेरी किसी भी वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिए, जिससे कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके हर इशू का रीसोल्यूशन करके आपके लिए वीडियो फिर से अपलोड करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछो।